गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं सेट ए, विषय हिंदी। प्रश्न पत्र है पूर्णांक 75, समय 3 घंटा। तो सभी प्रश्न पत्र सभी क्वेश्चन हल करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ के किस टाइप के आपके सवाल है और क्या इनके उत्तर रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके पास कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या था। ठीक है, तो महाकाव्य जो वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है यह है पृथ्वीराज रासो। ठीक, फिर एक कैदी और कोकिला रचना है। तो कैदी और कोकिला जो रचना है ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। इसके बाद काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के कितने भेद माने गए हैं। काव्य के 2 भेद माने गए हैं। ठीक, फिर है झूरी के साले का नाम था। तो झुरी के साले का क्या नाम था फ्रेंड्स। इसका उत्तर आ जाएगा गया। झुरी के जो साला है इसका नाम था गया। फिर विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या था। इसका जो नाम है मैला आंचल है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कवि रसखान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहते हैं। तो यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा ब्रज गोकुल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। दूसरा है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम खालिस्तान है। तो कविता के शाब्दिक अनुशासन का जो नाम है वो है छंद। ठीक है, पहले नंबर वाला। फिर है अर्थ अलंकारों में चमत्कार खालिस्तान के कारण होता है। तो ये अर्थ के कारण होता है, बीच वाला। फिर चौथा महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे। तो महादेवी वर्मा के जो बाबा है उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। इसके बाद है अनंत का विलोम खालिस्तान है। तो अनंत का जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा अंत, ऑप्शन नंबर बीच वाला। फिर रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र है। तो रीढ़ की हड्डी में जो है 6 पात्र है, कुल मिला के 6 पात्र है। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर पेश कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला वाक्य हमारे पास दिया है कबीर एक समाज सुधारक थे। तो ये बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, दूसरा है संचारी भावों की संख्या 35 है, ये असत्य है। तीसरा लिखा है मंगोलों का मुंह लाल होता है। तो ये भी सत्य है। फिर है कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक, फिर भूपति में ती उपसर्ग है। तो ये भी असत्य है। ती क्या है, प्रत्यय है। फिर लास्ट 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। तो ये बिल्कुल राइट है। तो ये सत्य असत्य आपके कंप्लीट होते हैं। अब अगला दिया है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखिए ललध्य ललधद। तो ललधद जो है ये कौन है, कश्मीरी कवित्री है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 वाला ललध्य, कश्मीरी कवित्री। फिर है सवैया। सवैया में आ जाएगा वार्णिक छंद। सवैया जो होते हैं ये वार्णिक छंद होते हैं। इसके बाद अगला है आग का तत्सम। आग का तत्सम हो जाएगा अग्नि। ठीक, फिर है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई ये आ जाएगा हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, हरिशंकर परसाई की रचना है हंसते हैं रोते हैं। फिर इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची आ जाएगा सूरपति। ठीक, इसके बाद बागलकोट। तो बागलकोट आ जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक का छोटा कस्बा। कर्नाटक का छोटा कस्बा का नाम है बागलकोट।
तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन देख लो क्या लिखा हुआ है। गांव में शहरी मेहमान यानी दामाद की तरह तरह सज धज कर कौन आया था। गांव में जो है मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया था। इसका उत्तर हो जाएगा गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर मेघ आए थे। कौन आए थे? मेघ। ठीक। फिर है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के 3 भेद है, महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यानक गीतियां। ठीक है, 3 है, महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यानक गीतिका। तीसरा, श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो इन्होंने जो है नागपुर, श्यामाचरण दुबे ने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो यहाँ आ जाएगा नागपुर। चौथा है रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। इसके बाद लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनका पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, ऐसी उन्होंने मन्नत मांगी थी। फिर छठवा, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। ठीक है, मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। तो इस तरीके से कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आप सवाल देख लीजिए। 2-2 नंबर के जो सवाल दिए हुए हैं इन सभी सवालों को आपको तैयार कर लेना है। जैसे छठवा, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। क्रम से कालों के नाम लिखिए। अथवा नई कविता के 2 कोई कवियों के नाम और उनकी एक रचना लिखना है। सुमित्रानंदन पथ अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के सौंदर्य की कोई 2 विशेषता। फिर 8वां में दिया है, कवि पंत ने गांव को मरकत डिब्बों का खुला क्यों कहा है। मरकत डिब्बे सा खुला। फिर कवित्री ललब्ध घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। लता के बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो ये सभी सवाल को आप देख लें अच्छे से। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। पूरे सवाल को फ्रेंड्स अच्छे से तैयार करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। ठीक है, और इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें तथा अपने दोस्तों को इसे शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।